एक बार की बात है, पांदा में सारे पंछी मिलजुल कर रहते थे। सभी में आपसी प्यार और भाईचारा रहता था। उनमें कालू कौवा और उनकी माँ गीता कलवी घर में खुशी खुशी जीवन यापन करते थे। माँ आज मुझे मेला देखने जाना है। क्या आप अपने काम से एक दिन की छुट्टी लेकर मुझे घुमाने ले जा सकती हो माँ? नहीं बेटा, मुझे आप छुट्टी नहीं मिल सकती क्योंकि आज हमारे होटल में सबसे बड़ी जानवर बसंत भालू के इकलौते बेटे सोना का जन्मदिन है। उसकी खुशी में पूरा होटल को सजाया गया है, इसलिए मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी बेटा। माँ मैं भी आपके साथ होटल चलूं क्या? मुझे भी बड़ा होटल देखने का बहुत मन है। मुझे आप कभी भी अपने साथ होटल नहीं लेकर गई हो। बेटा तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ बड़े बड़े अमीर आते हैं और हम कहाँ गरीब हैं। हमारी वहाँ कोई इज्जत नहीं है। कालू कौवा के बार बार से गीता कलवी अपने बेटे को अपने साथ अपने होटल ले जाती है। वहाँ होटल को देखकर कालू कौवा अपनी माँ से बोलता है, माँ ये होटल कितना सुंदर है और कितना अच्छा है माँ। मुझे आपका होटल बहुत पसंद आया माँ। तुम अब एक जगह रहना, इधर उधर कहीं मत जाना, ठीक है बेटा? कालू कौवे होटल में सब आते हैं। वहाँ बसंत भालू को बेटे का बर्थडे मस्त धूमधाम से मना रहे होते हैं। वहीं कालू कौवा आता है और नाचते हुए केक को खराब कर देता है। तो बसंत भालू बोलता है, तुमने ये क्या किया? मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अभी तुम्हें बताता हूँ मैं। यहाँ बोलते हुए बसंत भालू कालू कौवे को खा जाता है। वहाँ गीता कलवी आती है और अपने बेटे को खाते हुए देख बोलती है, रुक जाओ, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसे मत खाओ। कोई तुम मदद करो, कोई तुम मेरे बेटे को बचाओ। कोई भी गीता कलवी की बात नहीं सुनते हैं। फिर गीता कलवी अपने बेटे के पास बैठ के रोती रहती है। फिर अपने बेटे के आधे शरीर को उठाकर अपने साथ अपने घर लाती है। मेरा कालू बेटा, ये क्या हो गया मेरे लाडले को, मेरे कालू बेटा? यहाँ बोलते हुए गीता कलवी पागल हो जाती है और हाथ में कुल्हाड़ी पकड़कर सबको मारने के लिए दौड़ाने लगती है और बोलती है, तुमने मेरे बेटे को खाया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रुको दीदी, रुको बहना, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं खाया है। तुम्हारे बेटे को तो बसंत भालू ने खाया है। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ भैया, बचाओ दीदी, बचाओ। गीता कलवी को देखकर सारे पंछी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तुमने मेरे बेटे को खाया है, मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। बचाओ भैया, बचाओ दीदी, इस गीता कलवी से कोई मुझे बचाओ। गांव में एक सभा बुलाई जाती है। सभी को एक दूसरे को राय देते हैं, लेकिन यहाँ बात सुलझती नहीं है। तो वहाँ योगेश बाज आता है और बोलता है, देखो भाइयों, गीता कलवी तो पागल हो गई है। हम मिलकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। वो समय के अनुसार धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तुम ठीक बोल रहे हो योगेश भैया, गीता कलवी बहुत खतरनाक हो गई है। उसे बाहर खुले में नहीं छोड़ सकते हैं हम लोग। गांव वाले ठीक वैसे ही करती हैं। गीता कलवी को एक रूम में बंद कर देते हैं। धीरे धीरे समय बीतते जाता है और गीता कलवी की तबीयत में सुधार आती है और गांव वालों से बोलती है, ओ गांव वाले, दीदी भैया, मुझे इस कमरे से बाहर निकालो। मैं अब किसी को कुल्हाड़ी से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम सबको अब मुझसे कोई खतरा नहीं होगा।
यहाँ सुनते ही गांव वाले सब आते हैं और गीता कल्वी को कमरे से आजाद कर देते हैं। देखो गीता दीदी, अब तुम्हारा बेटा भगवान के पास चला गया है। तुम उसकी यादों के सहारे अब जिंदगी जीना शुरू करो। यही प्रकृति का नियम है गीता दीदी। तुम ठीक कह रहे हो भैया, अब मैं अपने बेटे की यादों के सहारे जी लूंगी। इसके बाद गीता कल्वी अपने काम करते हुए अपने बेटे को याद कर जिंदगी जीती है।